देवी महाकाली, रक्त बीज का अंत हो चुका है, इसलिए कृपा करके आप भी शांत हो जाइए। देवी महाकाली, देवी महाशक्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शांत हो जाइए, कृपा करके शांत हो जाइए। माता महाकाली तो पिताश्री महादेव का अनुरोध सुनकर भी नहीं रुकी, तो मुझे सभी ब्रह्मांडों से समस्त प्रभु महादेव का आवाहन करना होगा। कदाचित उनका संयुक्त शिव तत्व माँ को शांत करने में सहायक बन सके। शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुख पंकजम् वेदेहा शास्त्रया यथा गीतं विष्णु ब्रह्मनूतनं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहम्। देवी महाशक्ति, शांत, देवी महाकाली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, देवी शांत हो जाइए। भंडासुर वही हो रहा है जो तुम चाहते हो, विस्फोट। अब इसे कौन रोक सकता है, क्योंकि जो इसे रोक सकता है वो तो स्तंभित है। भंडासुर, तुम्हारी जय हो। देवी महाशक्ति, देवी महाकाली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, देवी शांत हो जाइए। माता, पिछली बार तो माता महाकाली पिताश्री के आगमन से ही शांत हो गई थी, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मेरी सहायता कीजिए माता, अन्यथा इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हमें प्रभु महाशिव का आवाहन करना ही होगा माता, उन्हें स्तंभन से बाहर आना ही होगा, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ईश्वर के लिए धर्म के साथ रहना ही उनका कर्तव्य है, और प्रभु महाशिव तो धर्म का ही साथ देंगे, ना कि उस पापी अधर्मी भंडासुर का। माता, मेरी पुकार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माता, दया कर प्रभु महाशिव का आवाहन कीजिए। अब हमें बहुत विलंब हो चुका है पुत्र गणेश। अब प्रभु महाशिव को उनकी स्तंभित अवस्था से बाहर निकालकर यहाँ लाना असंभव के समान हो चुका है, क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। प्रभु महाशिव सगुण से निर्गुण हो रहे हैं, निराकार हो रहे हैं। अब उनके प्रत्यक्ष रूप का थोड़ा ही अंश अप्रत्यक्ष होना शेष। ये नहीं हो सकता माता, इस घटना को रोकने का अवश्य कोई उपाय होगा। कृपा कर आप ही बताइए मुझे। इस प्रकार संसार से शिव तत्व का लुप्त होना सृष्टि के संतुलन पर संकट के घोर बादल का छाना है। हो चुके हैं। इस प्रकार संसार से शिव तत्व का लुप्त होना सृष्टि के संतुलन पर संकट के घोर बादल का छाना है। माता, मैं ये अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगा। प्रभु महाशिव को निर्गुण निराकार होने से मैं रोकूंगा। मुझे अनुमति दीजिए।
अति उत्तम। महाशिव नहीं तो पराशक्ति भी पूर्ण नहीं। अर्धनारीश्वर जो है ये, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं, दोनों नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं। भंडासुर, अब तुम्हारी ये विजय तो निश्चित है। अब तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु तो पूर्ण रूप से विलुप्त होने ही वाले हैं। संसार अधूरा ही नहीं रहेगा, अपितु लुप्त हो जाएगा। मैं प्रण करता हूँ प्रभु महाशिव, जब तक आप अपने साकार रूप में नहीं लौटते, तब तक मैं वो दिव्य नृत्य कर आपकी प्रार्थना करूंगा जो आपको भी प्रिय है। प्रभु पूर्ण रूप से अदृश्य हो गए। जब तक आपके साकार रूप के दर्शन नहीं हो जाते, मेरे नृत्य का आकार बढ़ता ही जाएगा। किसके शब्द हैं ये? किसकी पुकार है ये? मैं कहाँ हूँ? कौन है मेरा आधार? कौन है मेरा आधार? आप कौन है? मैं कौन हूँ? मुझे बताइए ना, आप कौन है? मैं ब्रह्मदेव हूँ। आप ब्रह्मदेव है तो ब्रह्मदेव मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा कोई नाम ही नहीं है, मेरा कोई परिचय भी नहीं। कौन है मेरी माता? किसके शब्द हैं ये? किस बालक के रुदन का स्वर है ये? कहाँ है ये बालक? और इतने दुखी स्वर में माँ को क्यों पुकार रहा है ये? मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? रुद्र। रुद्र, 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 रुद्र अर्थात शिव। रुद्र। प्रभु महाशिव अपने इस रूप में लौट आए। रुद्र
आपका रुदन सुन, मेरी जिह्वा पर आपके लिए यही नाम आया है प्रभु बाल शिव। आपका नाम रुद्र ही है। शिव लीला अपरंपार है। आपकी अनंत लीला में इस लीला का कारण समझने में मैं भी असमर्थ हूं प्रभु। रू का अर्थ है चिंता और द्र का अर्थ है दूर करना। रुद्र अर्थात चिंता को दूर करने वाले। एक ओर इनका करुणामयी रूप पालनहार का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इनका उग्र रूप संहारक का। प्रभु रुद्र तो समस्त सृष्टि के ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए इनका अस्तित्व सर्वोपरि है। परमात्मा है ये। वो रुदन कर रहा है, अर्थात वो किसी संकट में है। सफल होगी मेरी योजना, सत्य होगी मेरी कल्पना, पृथ्वी का सर्वनाश होगा। भद्रकाली कष्ट निवारिणी जय महाकाली माँ। मैं कौन हूँ? जय महाकाली रुद्र माँ। ओम नमो महाकाली। प्रभु शिव के रुद्र रूप के कारण ही धरती देवी काली के क्रोध से बच गई। तुम जैसी भी लीला कर लो, मेरी इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। अब हुआ विस्फोट। पराजित नहीं हो सकता। प्रभु बाल शिव ने देवी काली का रोष शांत कर वो संभव किया जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। बालक की पुकार सुनकर सब कुछ भूल वो दौड़ी चली आई। ऐसा एक माँ ही कर सकती है। रश्मि, मेरी पुत्री, रश्मि प्रभा, एक बार फिर मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर अपनी गोद में उठाना चाहता हूं।
ये रक्त, मेरी पुत्री का रक्त मेरे हाथों में। शुंभ निशुंभ, भंडासुर, क्या हो गया है तुम्हें? जो जीवित है उनको छोड़कर जो मृत हो गए हैं उनका स्मरण कर रहे हो? मूर्ख हो तुम। इस अवसर का लाभ उठाओ भंडासुर। सब डूबे हैं अपनी भावनाओं के सागर में, तो अब मैं भर लाऊंगा अपनी विजय का गागर। अब युद्ध में अपनी विजय के लिए इतनी दुष्टता तो चलती है। अब शुंभ इन्हें पीछे से स्तंभित करेगा, तब निशुंभ करेगा इनका नाश। तब देखता हूं स्वयं को पराशक्ति पुकारने वाली ये नारी कैसे अपनी रक्षा करती है। प्रभु शिव के निराकार होने के बाद भी बाल स्वरूप में अवतरित होकर देवी काली के रुद्र रूप को ममतामयी रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है पुत्र गणेश। प्रभु के इन मनोहर सौम्य रूप को किस नाम से जाना जाएगा? बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव। बटुक भैरव, बटुक भैरव। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, प्रभु महाशिव के इन रूप को बटुक भैरव के नाम से जाना जाएगा। बटुक यानी ब्रह्मचारी और भैरव वो जो सभी के भय दूर करे। इन्होंने देवी काली के क्रोध को शांत कर सभी का भय भी हर लिया है। वो बटुक भैरव जिनका कार्य ही होगा संसार के कोने कोने में भटकना, किंतु वो अपने भक्तों को कभी कुमार्ग पर भटकने नहीं देंगे। काशी में इनका प्रिय स्थान होगा, जहाँ ये अपने मुख्य मंदिर में अपने भटके हुए भक्तों को उचित दिशा का ज्ञान देंगे। इनकी ही उपासना से तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त होंगी।